हेलो पीपल, कैसे हैं आप। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो मैट्रिसेस के ऊपर है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस, इंपोर्टेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस किस किस प्रकार के होते हैं और इनके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम अभी जो डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस का यूज़ क्या है, उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, उसका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या हो सकता है, मैट्रिसेस को किन किन कामों में लिया जा सकता है। उन चीज़ों को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने परोसना चाहेंगे। अगर हम बात करें कि किसान जब फसल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसके लिए भी एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि टमाटर के पौधे जब लगाए जाते हैं वो भी एक पैटर्न में लगाए जाते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, राइट। और इक्वल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है जिस पैटर्न पे उसको ग्रो किया जाता है। आपने पोटैटोज़ की फार्मिंग देखी होगी, खेती देखी होगी, किस तरीके से किसान आलू को अपने खेत में लगाते हैं और उसको ग्रो करते हैं, उसके लिए भी एक पैटर्न तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वही पैटर्न और ऑर्डर को हम सीखेंगे इस मैट्रिसेस के अंदर कि ऑर्डर का वे क्या होना चाहिए, क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको एक माइक्रो लेवल पे देखते हैं। मैथमेटिक्स दोस्त एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको ना आप रियलिटी में विदाउट माइक्रो लेवल पे देखे नहीं काम चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं, कुछ सीखते हैं नया कि मैट्रिसेस। हाँ, एक और चीज़, जैसे आप लोग स्कूल में खड़े हो और प्रेयर में खड़े हो, स्कूल के अंदर जब प्रेयर होती है तो आप प्रेयर में खड़े हो तो आपने देखा हो कि एक पैटर्न बनाया जाता है, एक ऑर्डर वे दी जाती है। आपने कई बार गेस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसको आगे खड़े करते हैं और फिर जैसे 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 बच्चों की हाइट डेवलप होती जाती है तो जो पीछे सबसे वही बंदे खड़े होते हैं कि जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। और लाइनिंग डिस्टेंस, ये भी, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि दो लाइन को बिल्कुल नज़दीक लगा दिया जाए और एक को फिर बहुत ज़्यादा गैपिंग करी जाए। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसिंग पे कई बार आपने देखा हो कि हाथ से भी मेज़र करके इस तरीके से मैट्रिसेस वो पैटर्न तैयार करते हैं, ऑर्डर तैयार करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ कोई ना कोई, आप भी कोई काम करते होगे ना तो एक ऑर्डर में करते होगे, एक सीक्वेंस में करते होगे, वही है हमारा मैट्रिसेस। इनका जो यूज़ है ना ये बहुत ही मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेज के अंदर में हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अपने आप में एक जो है ना वो व्हील का काम करता है, चक्के का काम करता है, पहिए का। ठीक है, तो मैथ्स जो है पता है आपको कितना नीडेड सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स जो है वो अंकों की दुनिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया का सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथ्स ही रहा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना लेट किए टॉपिक पे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से। मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश करी है, बट उसके आगे भी मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हाँ चलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन पे चलते हैं किस तरीके से। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है, जैसे मैंने आपका नाम, आपका तो कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, राइट। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का भी नाम हमने दे दिया A B C इस तरीके से। और बोलते हैं ना कि नाम नहीं काम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नाम अपने आप बड़ा हो जाता है, तो काम बड़ा होने के बाद नाम बड़ा होता है। तो इसका नाम हमने कुछ दे दिया, हमने सोचा नहीं था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये मैट्रिसेज है, हमने कुछ भी नाम दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, XYZ कुछ भी दे दिया, हमने कुछ अल्फ़ाबेटिकल नाम डाल दिया हमने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही नाम डालेंगे। मान लो हमने क डाल दिया, यहाँ पे ख डाल दिया, यहाँ पे ग डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ह अक्ष त्र ऐसे कुछ डाल दिया। ठीक है, तो हमने कुछ भी XYZ ने नाम दे दिया, किसका, मैट्रिक्स का। लेकिन जब आप मैट्रिक्स को देख रहे हो तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैट्रिक्स जो है ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। बात आ रही समझ में? आप क्या देख रहे हो, जो मैट्रिक्स है वो ब्रैकेट के अंदर बंद है और उस ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं।
जैसे -2, 5, 0, √5, 3, 6, इस तरीके से आप कुछ नंबर्स को देख रहे हो। जैसे 2 प्लस आयोटा, आयोटा नहीं, मैं यहाँ पे आई ही लेता हूँ फॉर एग्जांपल, 2 प्लस आई, 3 प्लस 3 है, यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रख लो क्या है, 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे x³ है, 3 है, cos x है, sin x + 2 है, tan x है। इस तरीके से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ numbers or functions. The numbers or functions are called the elements, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब चलते हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है, नंबर्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं सर। किसके एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है जिसको हम किससे राउंड करते हैं, बताओ किससे राउंड करते हैं हम, किससे घेरते हैं इसको, ब्रैकेट से। और जो ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे -2 है, 5 है, 0 है, √5 है, 3 है, 6 है, इस तरीके से यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं बताओ, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हाँ, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे रोज और कॉलम्स की। रोज और कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो, जो रोज होते हैं ना, जो रोज होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, ऐसे वर्टिकली, ये वाली, ये वर्टिकली हो गया। आ रही बात समझ में। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रोज और कॉलम्स की। तो रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आपके रोज होते हैं, और वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ -2, 5 है ना, तो ये एक रो हो गया, ये 0 और √5 रो हो गया, 3 और 6 क्या हो गया, रो हो गया। लेकिन ये क्या हो गए, ये कॉलम हो गए। ये क्या हो गए सर बताओ, ये क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। आ रही बात समझ में, मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो आप, राइट, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो। तो इसमें देखो, मुझसे अगर कोई पूछ दे कि भैया ये ए नाम का कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर में रो कितने, बताओ रो कितने, रो जो हैं कितने, 1 2 3 रो हैं, सिंपल एज डेट। और कॉलम्स कितने हैं, तो देखो 1 2 है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, ये बोलता है यहाँ पे साफ साफ दे रखा है डेफिनेशन में, आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन में, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, तो ये आपके हो गए, क्या हो गए बताओ, ये हमारे हो गए रोज हो गए, और ये वाले जो हैं ये कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दे रखा है, यहाँ पे साफ दे रखा है, यहाँ पे रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये क्या कहलाएंगे, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये रोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, यहाँ पे कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसका रो बताओ, तो रो कितना है, 1 2 3, मतलब 3 रो हैं, ठीक है। और कॉलम जो हैं, कॉलम्स कितनी हैं, 1 2, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना तो अपन लोग सीख लिए। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे होते हैं, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वो आपने देख लिया है दोस्त, ठीक है। तो अब मैं करूँगा ऑर्डर की बात करूँगा। अरे सिंपल सी बात है, m × n ऑर्डर में, ठीक है, m × n, बात आ रही समझ में। जैसे मान लो m क्या होगा, इसका m क्या होगा, रो, और n जो होता है वो क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। जैसे मान लो ये कितने रो हैं, तो 3 हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, इनटू मल्टीप्लाई में उसको हम यहाँ पे 3/2 का वो बोलेंगे, और 1 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितने का ऑर्डर हो गया, 3/2 का हो गया। ये 1 2 3 1 2 3, मतलब कितने, 3/3 का हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब देखो 1 2 3, मतलब ये कितना हो गया, 2/3 का हो गया,
ठीक है। तो ए जो है वो 3/2 का ऑर्डर हो गया, बी जो है 3/3 का ऑर्डर हो गया, सी जो है ये कितना का ऑर्डर हो गया बताओ, 2/3 का ऑर्डर हो गया। आ रही बात समझ में? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप समझ गए। हम एन, एम और एन से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में? एम और एन से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने एक्स, ठीक है, तो हमने क्या दे दिया 1 2, तो ये 2 का हो गया, और 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4 लिख दिया हमने, ठीक है। तो कितना हो गया 2/4 का हो गया। इस तरीके से यहाँ पे एक y नाम का एलिमेंट वो मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कितना हो गया 1 2, तो कितना हो गया 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/2 का मैट्रिक्स हो गया। यहीं पे x जो है वो 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर ही तो है, ये ऑर्डर बता रहे हैं कि भैया वो कितने रो हैं और कितने कॉलम है, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया यहाँ पे। एग्जाम्पल्स में कुछ नंबर्स रो में होंगे और कुछ कॉलम्स में होंगे, ठीक है। ये नंबर्स एक डेटा दे रखा है, इसको आप नंबर वो क्या बोलते हैं उसको आपको बताना है यहाँ पे। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो 1 2 3 क्या हो गए बताओ, इसमें रो हो गए और कॉलम कितना हो गया 1 और ये वाला 2, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद आपको उसको मैट्रिक्स में डालना है, तो मैट्रिक्स में आप डाल दो ऐसे करके, देखो ये देखो मैट्रिक्स में डाल दो आप। तो ये बोलता है द इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ 3/2 मैट्रिक्स एज फॉलोज, ठीक है, कर दिया हमने एग्जाम्पल। तो इस तरीके से मैंने दोस्त देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना, मिस मत करना मेरे दोस्त, ये चीज़ें दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स देख रहे हो, मतलब इसमें जो है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब यहाँ पे ए नाम का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें एक ही कॉलम है, एक कॉलम के अलावा कोई और कॉलम नहीं है। रो कितने भी हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। रो कितने 1 2 3 4 रो है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉलम है वो कितना है 1 है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा हुआ है 4/1 ऑर्डर। इसमें 4 क्या है नंबर्स ऑफ कॉलम, नहीं 4 क्या है नंबर्स ऑफ रो, और यहाँ पे क्या है 1 जो है नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो इसमें ए नाम के मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, एक कॉलम है, ओनली 1 कॉलम है। तो केवल ओनली 1 कॉलम जो होंगे तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, उसमें रोज की काउंटिंग कितनी भी हो सकती है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है ये साफ साफ कह रहा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, मतलब केवल एक ही रो हो, कॉलम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक बी नाम का मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम कितने सर 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, लेकिन रो जो है वो केवल और केवल एक ही रो है। तो इस तरीके से 1/4 का ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें रो की काउंटिंग जो है वो सिंगल है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते सर थर्ड में है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम देगा आपको। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns, I mean जो जितने भी नंबर हमारे रो के हैं उतने ही कॉलम्स के होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये कह रहा है इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल एज दैट। जिसमें हम क्या अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो
मैट्रिक्स होता है उसको m/n के ऑर्डर के फॉर्म में हम उसको डिनोट करते हैं कि जैसे 3/2 ऑर्डर है, 2/3 ऑर्डर है, 4/2 ऑर्डर है, 2/4 ऑर्डर है, 3/1 ऑर्डर है, 1/3 ऑर्डर है। एनीवे वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। या तो 1/1 का होगा, या तो 2/2 का होगा, या तो 3/3 का होगा, या तो 4/4 का होगा। मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, नंबर्स ऑफ कॉलम नंबर्स ऑफ रो इक्वल जो हो गए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात है बाबू, ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है जो है यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब कोई पूछ दे कितने ऑर्डर का है, जो 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है मतलब क्या हुआ, 3/3 ऑर्डर का है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हुआ कि उसमें रो भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। सिंपल सी बात है। रो भी क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, m = n, आई मीन जो m है, जो रो है और कॉलम है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब हम क्या कह सकते हैं उसको, बताओ, m = n, सिंपल एज दैट। अगर 3 ऑर्डर का है तो मतलब 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अगर 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने रो होंगे, 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी बारीकी से सीख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखते तो पता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता रहता हूँ कि हमारे अंदर की छिपी हुई नॉलेज आप लोगों के बीच तक जाए और आप लोग अपना एक मैथ्स के ज्ञान की गंगा में डूबे रहें। यहाँ पे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है क्या होते हैं, फोर्थ में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स B = यहाँ पे m × n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हों, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज अ मैट्रिक्स B इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है, इस चीज पे ध्यान देना आप। डायगोनल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब सेम रो और सेम कॉलम में होगा, तभी जा करके वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो ये तो 1 ऑर्डर का भी हो सकता है, जैसे ए में क्या है 1 ऑर्डर का है, बी में क्या है 2 ऑर्डर का है, सी में क्या है 3 ऑर्डर का है, आई मीन 3/3, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 1/1, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल होता क्या है, चलो एक बार मैं आप बताता हूँ कि डायगोनल होता क्या है। जैसे अपन लोग बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने डायगोनल्स के बारे में देखा था कि स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बन रहा है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बन रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्यूब के अंदर कोई डायगोनल बन रहा है, क्यूबॉइड के अंदर कोई डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो ये डायगोनल्स होते क्या है, ठीक है, ये डायगोनल्स होते क्या हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये वाला -1 और 2, ये -1.1 2 और 3, ये क्या है, डायगोनल ही तो हैं। बात समझ में आ रही है? ये डायगोनल ही तो हैं, ठीक है। कई जगहों पे इसको प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में डायगोनल्स ही दिया गया, डायगोनल्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स मैट्रिक्स कब कब होगा, ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा देखो, टोटल एलिमेंट्स कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करते हो, जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स निकालते हो तो क्या करते हो, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। ये चीज़ तो होता है। जैसे मान लो 2/2 का कोई मैट्रिक्स है तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें कोई पूछ दे कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 4 है,
अगर कोई 3/2 का मैट्रिक्स है तो मेरे से कोई पूछ दे कि भाई ये मैट्रिक्स जो कितने कितने एलिमेंट से बने हुए हैं, तो मैं बोल दूंगा 3 2 6, सिंपल एज दैट। आ रही बात समझ में जो मैं कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके डायगोनल को छोड़ करके, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में जैसे -1.1 है, 2 है, 3 है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल है वो तो कुछ भी हो, लेकिन मेरे दोस्त नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो -1 2 है, उसके डायगोनल हो गए, ठीक है। नॉन डायगोनल में क्या हो गया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे क्या देख रहे हो सी वाले में, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से देख पा रहे हो आप, तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ए में, कि ए एग्जाम्पल है और उसमें अंदर में मैट्रिक्स में क्या है, 4 है एलिमेंट्स, ठीक है। ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स क्या है, केवल 4 है, और 1 by 1 ऑर्डर का है, ठीक है, 1 ऑर्डर का है। तो ये 1 ऑर्डर का है, इसका मतलब है कि 1 ऑर्डर के अलावा कोई यहाँ पे तो अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं है इसमें। आ रही बात समझ में? वो तो सिंगल में है ना, तो कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अगर होता तब जीरो होना पड़ता, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो इसको हम भी डायगोनल मैट्रिक्स ही मानेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि इस थ्योरी को वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते बाबू 5th पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना आप स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में जो डायगोनल एलिमेंट थे वो कुछ भी हो रहे थे, वो बदल बदल के हो रहे थे, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, बिल्कुल और बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, तब क्या होगा वो, तब होगा वो स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैं देता हूँ -1 है, तो यहाँ भी -1 है ना, कोई नंबर चेंजिंग तो नहीं हुई, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज तो नहीं हो रहे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या है, √3 है, √3 है, ये भी √3 है, मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। आ रही बात समझ में? यहाँ √3 है, यहाँ पे √5 होता, यहाँ पे √7 होता, तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होता? नहीं होता। तो कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स को पकड़ो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों, बराबर हों, तो ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल एज दैट। समझ में आ रही बात? इस तरीके से यहाँ पे 1 by 1 ऑर्डर का है, तो इसमें कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन, ठीक है। तो याद रखना कि नॉन डायगोनल जो है वो जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगोनल जो है वो जीरो होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स के अंदर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ही बड़ा बोलबाला है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेरे दोस्त मिस मत करना, ये चाचा चौधरी जी हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे अपन लोग, इसको हल्के में लेने की भूल नहीं करनी है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये भी चीज़ें बिल्कुल ना, जब आप कोई MCQs लगा रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें सबसे ज़्यादा फंसते बच्चे, कि बच्चों की थ्योरी क्लियर नहीं होती है ना, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है नहीं, तो आपको पार्ट की तो राम कहानी पता नहीं है ना, जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसकी राम कहानी पता नहीं है आपको। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल लगाने चाहिए,
पर उसका जो बेसिक पार्ट है, जो उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट है कि चैप्टर आपको कहेगी क्या, उसमें लगने वाले, अच्छा एक चीज़ देखो यार, एक चीज़ बताओ, क्या पेपर में जाके डायरेक्टली बैठ जाना इंपॉर्टेंट है या फिर पेन वगैरह भी लेके जाना पड़ता है? बात समझ में आ रही ना? अगर कोई छोटा बच्चा है तो पेंसिल भी लेके जाते हैं, बड़े बच्चे भी पेंसिल लेके जाते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो उसको पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हो? तो जो भी हमारे मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें अगर मैं कह दूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर ना इग्नोर करने की क्राइटेरिया डेवलप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप इंपॉर्टेंट पार्ट को ही, जब टीचर बोल रहे हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो ऑनलाइन क्लास हो, और टीचर बोल रहे हो कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अरे चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, मतलब आप उसको लाइटली ले लेते हो। अगर एक वर्ड में भी बोल देना, एक छोटा सा हिंट काफ़ी होना चाहिए आपके लिए, ठीक है? अगर ये इंपॉर्टेंट है तो बोल दो हाँ जी इंपॉर्टेंट है बोल के, राइट? तो चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो बार बार अत्यधिक टाइम्स उपयोग होते हैं, तो टीचर्स उसके बारे में एक हाईलाइट पॉइंट बनाते हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से कवर करते हैं अपन लोग, ठीक है? तो उस की पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर इंपॉर्टेंट है तो वो टीचर के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ को जरूर हमें ध्यान रखना है। तो दोस्त हम यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है? और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन। आई मीन कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में? रो और कॉलम जो होते हैं, या जैसे 2 के ऑर्डर में तो 2 कॉलम होंगे 2 रो होंगे, 3 के ऑर्डर में है तो 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। सिंपल सी बात है ना, ठीक है? अगर 1 by 1 के ऑर्डर में है तो एक ही होगा, उसके एलिमेंट्स भी एक ही होंगे, क्योंकि 1 by 1 में क्या होता है? 1 into 1, तो 1 1 से कितने होंगे? 1 ही तो होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑल आर ऑल वन, मतलब 1 1 हो, ठीक है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड रेस्ट जो और रेस्ट वाले जो हैं वो कितने होने चाहिए? ऑल आर ऑल 0, मतलब ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है तो वो तो 1 होगा, और फिक्स ही है कि 1 ही होना चाहिए, कोई अदर नंबर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ भी 1, ठीक है? तो 1 ही होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 ही होने चाहिए। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जो रेस्ट करते हैं, वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। इन अदर वर्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ दिस दिस दिस, ठीक है? ये सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? आई इज इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे जो हमने देखा है इस तरीके से कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे ही मैं कह दूं आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए तो 1 ही होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो 3 ऑर्डर का एक आपके पास मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जिसपे मेरा कर्सर है, अभी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है? 1 है 1 है 1 है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो या मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको ये कर्सर दिखना चाहिए। ये है 1, ये है 1, ये है 1। इस तरीके से ये जो हमारा डायगोनल है वो डायगोनल केवल 1 पे है, और ये 1 1 1 जो है डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। 0 है 0 है 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। उसके बाद मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होना चाहिए। अगर इस प्रकार का आपको घूमता हुआ टहलता हुआ कोई भी मैट्रिक्स दिख जाए तो आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही पुकारोगे। और ऐसे मैट्रिक्स के बारे में शास्त्रों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया है। आपके जो गणित की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से बुलाया जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? हाँ, एक और चीज़ देख रहे हैं दोस्त,
चलते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अपने लोगों ने देख लिया, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके मैथ्स की ग्रंथ है जिसको आप एनसीईआरटी के नाम से जानते हो। इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो जीरो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहा जा सकता है जो है ना टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। मतलब वो बिल्कुल निकम्मे टाइप के होते हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, चाहे वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लो सेम ऑर्डर है, सेम रो है, सेम कॉलम है, तो वो तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्त मेरे कि ये है जीरो मैट्रिक्स, और ये जीरो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्डर्ड में हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स जो है हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं, सिंपल एज डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सारे एलिमेंट्स जो हैं जी भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो, सारे जीरो जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं ये हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसको हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जब आप फंक्शंस वगैरह पढ़ते हो तो या सेट पढ़ते हो, जब आप 11th में सेट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने 11th में सेट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें नल सेट के बारे में सुना होगा। तो नल सेट मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से जीरो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे जीरो से डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पूरा पूरा जीरो भरा रहता है इसके जेब में हर हमेशा। ये जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जेब में हर हमेशा जीरो जीरो भरा रहता है इसके पेट में, ठीक है। तो ऑल है ना, ये सारे क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो, आई मीन जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो से ही यहाँ पे डिनोट करते हैं। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ इक्वल करना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा एक स्टैंडर्ड चैप्टर चालू हो जाता है। तो मैंने इस पार्ट में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस तरीके से मैट्रिक्स को हम एक डेली लाइफ में, एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है। हमने फिर मैट्रिक्स के डेफिनेशंस के बारे में सीखे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखे, मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से कि मैट्रिसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हमने, किस तरीके से मैट्रिसेस का नाम दे सकते हैं, कि मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। मैंने अभी बताया आपको कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो क्या वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है या फिर वो मैट्रिक्स किस तरीके का है, क्या नाम दूं। जैसे एक सीरियल देखते हो कि इस रिश्ते का क्या नाम दूं, तो उसी तरीके से ये जो मैट्रिसेस होती है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ के हमने ये सीखा कि उस मैट्रिक्स को क्या नाम दे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स बोले, नल मैट्रिक्स बोले, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स बोले, वर्टिकल, उसके बाद रो मैट्रिक्स बोले। तो बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में हमने सीखा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी क्वारीज रही होंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड, मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपने आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल पे आप बने हो, वीडियोस का आनंद ले रहे हो, तो आप अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस
आपके पास पहुंच सके। बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर बजा लें, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नेक्स्ट मैथमेटिकल टॉप क्वालिटी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुँचे। अपने दोस्तों के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी घर बैठ करके अच्छे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान हो सके, और वो भी आपको बदले में एक अच्छा सा थैंक यू और प्यारा सा स्माइल व्हाट्सएप पे भेज सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।